के बाद आपका स्वागत है। फिर से आपके कल की बात करेंगे, उसको सुधारने की बात करेंगे, लेकिन चलिए आपको नेचुरली खूबसूरत बनाते हैं। बदलते मौसम में अपनी स्किन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी बात है, और अगर आप अपनी स्किन का ख्याल आयुर्वेदिक तरीके से रखते हैं तो इसके फ़ायदे आपको ज़्यादा मिलेंगे। आपको बताती हूँ कुछ खास आयुर्वेदिक ब्यूटी टिप्स। चंदन की सबसे पहले बात करते हैं। चंदन पाउडर को गुलाब के साथ मिलाकर या गुलाब जल के साथ मिलाकर लगाने से गंदगी और डेड स्किन से छुटकारा मिलता है। आप आधा चम्मच मुल्तानी मिट्टी, आधा चम्मच चंदन पाउडर के साथ मिलाएं। इसमें दही या दूध की मलाई मिलाकर अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। फिर इसका पेस्ट बनाकर इसको चेहरे पर लगा लीजिए। 15-20 मिनट के बाद जब सूख जाए तो आप धो लीजिए। इससे स्किन में बहुत खूबसूरत चमक आती है। एक कटोरी में बादाम पाउडर और चंदन पाउडर को आप हल्का सा दूध के साथ मिक्स कर चेहरे पर लगाइए। सूखने के बाद पानी से धो दीजिए। आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। अब आपको बताती हूँ कि रिश्तों में कैसे आएगी मिठास और कैसे बरसेगा पैसा शरद पूर्णिमा पर। शरद पूर्णिमा के दिन फाइनेंशियल गेन्स के लिए क्या करें, पैसा कैसे आसानी से आपके पास आए, ये बताती हूँ। नहा धोकर अपने हाथों को यूँ देखें, अपने हाथों की लकीरों को देखें और मन ही मन अपने हाथों को प्रणाम करें। यूँ देखते हुए मन ही मन प्रणाम करें, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, यानी कि हाथों के अगले भाग में माता लक्ष्मी का वास होता है। तो हाथों को देखें और एक काम करें, शरद पूर्णिमा यानी कि आज के दिन खीर बनाएं। खीर को चखें नहीं, खीर को भगवान को भोग लगाकर मंदिर में रख दीजिए। आपके मंदिर में माँ लक्ष्मी ज़रूर होंगी, उनके आगे भोग लगाएं। इसके बाद क्या करें, खीर का पूरा पतीला ले जाकर चंद्रमा की रोशनी में छोड़ दीजिए। 3.5 से 4 घंटे खीर चंद्रमा की रोशनी में रहे। उसको छन्नी से या पतले सफ़ेद, बिल्कुल पतले सफ़ेद कपड़े से ढक के रख दीजिए। आधी रात को ये खीर नीचे लाएं, मंदिर में माँ का भोग इसमें मिलाएं और सबको खिलाएं। अगर सास बहू को, बहू सास को खिलाती है तो आपके रिश्तों में मिठास आती है, आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। वक्त हो गया है मेरे जाने का, लेकिन बात करते हैं कल की। कल आपको बताऊंगी मुलट्ठी से कैसे होंगे आप खूबसूरत। आपको बताऊंगी बुरी आदतों के बुरे असर के बारे में। आपको ये भी बताऊंगी कि अपनी हेल्थ को, अपने माइंड को परफेक्ट कैसे रख सकते हैं। ढेर सारी बातें आज नहीं कल। मैं आपका इंतज़ार करूंगी। समय पे आइएगा, अपना इम्पोर्टेंट टाइम गॉसिप में मत गवाइएगा। कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। गुड आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। क्या आपको पता है आज कितना स्पेशल दिन है? आज बहुत स्पेशल दिन है और हम बहुत स्पेशल चीज़ें भी कर सकते हैं। वो चीज़ें जो आपके रिश्तों के अंदर मिठास ला सकती हैं। नहीं समझे आज क्या है? तो मैं आपको बताती हूँ कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। शरद पूर्णिमा पर आपको परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। बदलते मौसम में कैसे रखें अपना ख्याल, कैसे रखनी है आपको लाइफस्टाइल को हेल्दी और डाइट को परफेक्ट। कुछ असरदार उपायों से पैसा आपके पास आसानी से आएगा। सिंपल तरीकों से आप बनेंगे नेचुरली खूबसूरत। राशि के हिसाब से जानिए कि कल का लकी टाइम क्या है और दिन को अच्छा बनाने वाली लकी टिप कौन सी है। आज शरद पूर्णिमा है तो जाहिर सी बात है कि मैं आपको शरद पूर्णिमा से जुड़ी ढेर सारी बातें बताऊंगी। शरद पूर्णिमा और आयुर्वेदा का क्या कनेक्शन है, ये जानकर आपको बहुत हैरानी होगी। लेकिन इससे पहले आपको बताती हूँ आध्यात्मिक तौर पर, स्पिरिचुअली शरद पूर्णिमा हमें क्या मैसेज देती है। शारदीय नवरात्र के बाद जो शारदीय पूर्णिमा आती है, इसकी इम्पोर्टेंस को तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसको आपको डिटेल में आज मैं समझाऊंगी। लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि शरद पूर्णिमा हमें संदेश क्या देती है। शरद पूर्णिमा का स्पिरिचुअल संदेश हमें क्या है? इस दिन चांद अपने पूरे आकार में धरती के सबसे करीब होता है, यानी कि क्लोजेस्ट डे टू अर्थ होता है। चांद का स्वभाव शांत माना जाता है। चांद की वही शांत स्वभाव हमें सिखाता है कि हमें भी अपने अंदर की परेशानियां या कष्ट
क्यों तंग करते हैं, हम भी क्यों शांत नहीं रह पाते हैं, क्यों इतनी इंस्टेबिलिटी रहती है हमारे अंदर। तो ये क्लोजेस्ट दिन हमें भी खुद से ज़्यादा क्लोज लाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ऑपोजिट सर्कमस्टांसेस में भी अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, शांत बने रह सकते हैं, तो आप ज़िंदगी में किसी भी प्रॉब्लम का बहुत इजीली सल्यूशन पा सकते हैं। तो जब चंद्रमा अर्थ के इतने क्लोजेस्ट होता है तो हमारा मन भी, हम उस पर काबू कर सकते हैं। इसके बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स हैं जो पॉसिबल हैं। इसी बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। वो इतना खूबसूरत भजन था, बच्चे गाते थे पहले, अब तो खैर स्कूल में प्रेयर्स भी नहीं होती है ऐसे। दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। तो अपने मन की अगर आप विजय कर सकते हैं, अपनी खुद की जय कर सकते हैं, तो आपको लाइफ में किसी और चीज़ के आगे झुकने की ज़रूरत ही नहीं है। शरद पूर्णिमा आयुर्वेद में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, ये भी आपको बताऊंगी। लेकिन आयुर्वेद से मुझे याद आया कि मैं आपको लगातार बता रही थी कि आपका बॉडी टाइप कैसा है, वात है, पित्त है कि कफ है। यह आपको बहुत काम आएगा। आपकी 80% प्रॉब्लम्स, बीमारियां इसको जानने से ही दूर हो जाएंगी। इस बारे में भी बात करेंगे, पर चलिए पहले आपको आयुर्वेद और शरद पूर्णिमा का कनेक्शन बताती हूँ। शरद ऋतु को आयुर्वेद का मौसम भी कहा जाता है। ये जो सीज़न है ये धरती का हरियाली से श्रृंगार करता है, फूलों में रंग भरता है, ऐसा पोइट्री भाषा में मैं आपको बता रही हूँ। ये इस सीज़न में वनस्पति की ताकत बढ़ जाती है, आयुर्वेद यानी कि जड़ी बूटियों की ताकत बढ़ जाती है, क्योंकि दिन में सूरज की तेज़ किरणों के बाद भी ठंडक बनी रहती है, जो कि वनस्पति यानी कि ग्रीनरी, जो ये ग्रोथ है, इसकी ताकत बढ़ाने के लिए काम में आती है। अब जब ये शरद पूर्णिमा आती है तो इस दिन चाँद जो है धरती के एकदम करीब चला आता है और वनस्पति को शीतल करता है, यानी कि उसको कामनेस, ठंडक देता है। अब ये जो शीतलता है ये वनस्पति के लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव मानी जाती है। इसलिए इस मौसम में आयुर्वेद दवाइयाँ जो हैं वो ज़्यादा बनाई जाती है, ताकि लोगों को वनस्पति और जड़ी बूटियों का ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। आयुर्वेद का मानना ये है कि मौसम के साथ अगर आप अपने आप को बैलेंस बनाकर रखेंगे तो शरद ऋतु में, यानी कि जो ठंडा मौसम आने वाला है, इसमें बॉडी में जो बदलाव आने वाले हैं इसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहेंगे। अब क्या बदलाव होता है ये सारी बातें भी मैं आपको बताती हूँ। अब आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली मौसम में बदलाव बीमारियों को जन्म देता है, इसलिए अपनी सेहत का इस मौसम में खास ख्याल आपको रखना चाहिए। आपकी डाइजेस्टिव पावर इस मौसम में थोड़ी कम हो जाती है, तो इस मौसम में पित्त दोष का असर कम हो जाता है, लेकिन वात के मरीजों के लिए ये मौसम खतरनाक माना जाता है। अब आप कहेंगे ये वात पित्त कफ है क्या? यही तो मैं आपको अब बताने वाली हूँ कि ये है क्या।